सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Welcome to Tejendra English School. Hi students, how are you? We have already studied chapter number 1, part 1 of standard 8th. इसमें अपने एक स्टोरी थी जो ऑथर जिम मैकफर्सन है, उन्होंने लिखा है। इसमें जर्मन और ब्रिटिश दो आर्मी फोर्सेस है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने के लिए आई है। दोनों तरफ जो अपनी बाउंड्री है, बाउंड्री के पास में दोनों लाइन बना के खड़े होते हैं और इस तरह से वो युद्ध की तैयारी चल रही होती है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे सेकंड पार्ट में मिस्टर जिम जो है वो एक लेटर अपनी वाइफ मिसिस कोनी को लिख रहे हैं। उनकी वाइफ का नाम है मिसिस कोनी। वो एक लेटर लिख रही है। तो लेटर में क्या लिखा गया है? डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, राइटर बोल रहे हैं, जिम ने लेटर लिखा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश होके मेरे दिमाग में एक क्या चीज़ ऐसा मेरे साथ हुआ है, यानी मेरे साथ क्या हुआ है, बहुत अच्छा कुछ हुआ है जिससे मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से मैं तुमको एक लेटर लिख रहा हूँ या इसमें कुछ बता रहा हूँ। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेज मीन्स होता है एक युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो गड्ढे बनाकर उसमें खड़े रहते हैं ताकि जो गोली चलाई जाती है दुश्मनों की तरफ से वो सैनिकों को लगे नहीं, तो वो एक गड्ढे में खड़े होते हैं और वहाँ से वो गोलीबारी करते हैं। तो ट्रेंचेज उसे कहेंगे। ओके, यस्टरडे मॉर्निंग यहाँ बताया गया वी वर ऑल स्टैंडिंग, सारे जो सैनिक है वो लाइन अप होके वो वहाँ पे खड़े थे। कहाँ खड़े थे? ट्रेंचेस मीन्स क्या होता है? एक गड्ढा जिसके अंदर सैनिक लड़ाई के दौरान खड़े रहते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग यानी वो बीते हुए कल की बात बता रहे थे। मॉर्निंग में इस तरह का सीन था, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो किस मॉर्निंग कौन सी थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी 25 दिसंबर। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, यानी बहुत तेज की ठंड पड़ रही थी और सब जगह पूरा शांत इलाका था। क्विट ऑल यानी सब जगह शांत इलाका था एकदम। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जिस तरह की यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि वो जो लेटर में लिख रहे थे वो ये लिख रहे थे अपना जो एटमॉस्फियर है उसके बारे में। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि मॉर्निंग का समय था वो कैसा था, बिल्कुल शांत था, जैसा क्रिसमस मॉर्निंग पे होना चाहिए। पता है ना, दिसंबर मंथ में बहुत सारी ठंड पड़ती है, तो इस तरह से ठंडी का बहुत सारा मौसम था और वो ये बोल रहे थे कि जो क्रिसमस में होना चाहिए इस तरह की मॉर्निंग उनको लग रही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, but the truth I am ashamed to say is that freeze began it। वो बताना चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की बात करते हुए मुझे थोड़ी शर्म फील हो रही है क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया। वो बोल रहे कि ये बताना मैं चाह रहा हूँ लेकिन ये सत्य नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट किसने किया? फ्रीज है जो जर्मन और ब्रिटिश के जो सैनिक होते हैं उनको कहा जाता है। ब्रिटिश के सैनिक को टॉमी कहा जाता है और जर्मन के उन सैनिक को यहाँ पे फ्रीज कहा गया है। नेम ऑफ सैनिक, एक सोल्जर का नेम है, जर्मन सोल्जर। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये किसने शुरुआत करी? बिगिन इट, तो इसने फ्रीज ने शुरुआत करी इसकी। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, ट्रेंचेज के अपोजिट जहाँ वो खड़े थे वहाँ से उनके अपोजिट मतलब दुश्मनों की तरफ से या उनके सामने वालों की तरफ से एक वाइट कलर का फ्लैग घुमाता हुआ हिलाता हुआ एक उनको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? इंग्लैंड की टीम को।
उनको ये दिखाई दिया और उनको एक आवाज आई। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, इस तरह से उनको आवाज आई। तो टॉमी यानी जो इंग्लैंड की टीम है उनको कहा गया। जर्मन की टीम के किसी मैन ने अपने वाइट कलर का फ्लैग हिलाते हुए हैप्पी क्रिसमस उनको विश किया। व्हेन वी हैड got over the surprise, some of us shouted back, same to you, freeze, same to you। और इसी तरह से जैसे ही यानी हम लोगों ने जो लाइन बनी हुई थी उनके बारे में पूरी बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो देखा उसमें एकदम शौक होके देखा हमने कि दुश्मनों की तरफ से इस समय में जब लड़ाई युद्ध चल रहा है, युद्ध जारी है, कभी भी गोलाबारी हो सकती है, कभी भी हम लोग अपनी राइफल्स यूज कर सकते हैं। इस तरह में किसने हमको इस तरह का विश किया है। और हमने फिर इसमें से फ्रीज जो जर्मन के सैनिक थे उन्होंने भी वापस सेम टू यू, जब हम विश करते हैं तो सेम टू यू का मीनिंग बता ना कि हम वापस से उनको सेम ही बोल रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस, इस तरह का हम बात कर रहे हैं। आई थॉट डेट वुड बी डेट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रीड कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। उसी समय हमने सोचा कि हमारा क्या है कि हम रेडी हो जाए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। डेट वुड भी डेट का मतलब होता है हम वही पोजीशन में आ जाए हैं कि पहले जो चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, हमने ये सोचा। लेकिन अचानक से वन ऑफ देम वॉज अप, यानी उनमें से कोई एक ग्रेट कोट, ये जर्मन की एक ड्रेस है, ग्रे कलर की जो लंबा कोट होता है, लंबा सा सैनिक की एक ड्रेस है ये ग्रेट कोट बोला जाता है उनको। और वो एक वाइट फ्लैग हिलाते हुए इसे घुमाते हुए आया। डोंट शूट लेट्स, यहाँ लेट्स का मीनिंग बॉयज के लिए कहा गया है। उन्होंने ये बोला कि शूट मत करना क्योंकि लड़ाई तो युद्ध तो जारी था, अगर दुश्मन को कोई भी बंदा हमको नजर आए तो वो वहाँ पे शूट कर ही देगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही ये बोल दिया डोंट शूट लेट्स, यानी बॉयज शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने जोर से चिल्लाया। ये सब चीज़ें जो जिम है वो अपनी वाइफ कोनी को राइट कर रहे हैं। ओके, उसमें ये सब लिखा जा रहा है, ये एक लेटर रीड कर रहे हैं हम। एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द प्रोपेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वॉजंट, यानी यहाँ पे बता रहे थे, जिम बता रहे थे कि उनमें से एक और जो लड़का है, एक और जो फ्रिज है वो भी आया। और फिर मुझे ऐसा लगा, तो मैंने ऐसा फील किया कि हो सकता है इनके कोई ट्रिक हो या इनका कोई एक क्या होता है, दुश्मन तो कुछ भी गेम खेल सकते हैं, है ना, तो धोखा देने के लिए कुछ बोल रहे हो, इसीलिए मैंने उनको बोला कि यहाँ पर हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने हेड को डाउन रखना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबाउ हिज हेड, और उनमें से एक तो यानी वो जो क्रिसमस सेलिब्रेशन का जो था तो उनमें से जर्मन यानी वो फर्स्ट आवाज़ कहाँ से आई थी, जर्मन से आई थी, यानी जर्मन के सैनिक ने विश किया था। तो जर्मन के सैनिकों में से जितने सैनिक थे वो सारे सैनिक, उनमें से एक ने तो बोतल ऊपर सिर पे रख के उसको हिला रहा था ज़बरदस्त। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स मीन्स होता है जैसे अपनी कोल्ड ड्रिंक होती है हम पीने के लिए, कोका कोला, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, तो उधर स्नैप्स चलती है, वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक का नेम दिया गया है स्नैप। तो अपने उस बोतल को हिलाते हुए उसने बोला कि ये तो क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास तो ये है पीने की कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। वी हैव सोसेज मीन्स खाने पीने के आइटम जो अपने होते हैं ना, वेफर वगैरह सब। वी मीट यू, यस, by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। उनमें से सब लोग सारे के सारे, यानी डजन मतलब जितने थे वो सारे लोग इधर से हमारी तरफ आने लगे। उनकी किसी के हाथ में भी राइफल नहीं थी, तो हमको थोड़ा ट्रस्ट हुआ, यानी कहने का मतलब ट्रस्ट हुआ कि हम लोग उनका कहना मान सकते हैं।
लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। उनमें से एक मॉरिस नाम का सैनिक है, वो वहाँ पे आया और उसने बोला कम ऑन बॉयज, यानी सारे बॉयज को, सामने जो पर्सन थे उनको बोला कि आप आ जाइए। वोट आर वी वेटिंग फॉर, यानी हम तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should। यानी वो बोल रहे थे कि उस समय में एक ऑफिसर होने के नाते उनको स्टॉप कर देता और करना चाहिए था, लेकिन वो जो वातावरण था, वो सीन था, उसको देखकर मैंने भी ये अच्छा नहीं, मुझे भी ऐसा उसको रोकना, उसको बंद कर देना, इस तरह का जो माहौल हो रहा था उसको स्टॉप करना मेरे लिए उचित नहीं था, इसलिए मैंने भी उसको नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन and overs I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। और उधर से जिस साइड में, दोनों साइडों में बाउंड्रीज होती है, जिस बाउंड्रीज को हम पार नहीं कर सकते, हमारी जो सीमा रेखा होती है उसके पार हम ना जा सकते हैं ना वो अपनी सीमा से इधर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स का मतलब होता है जर्मन टीम और ब्रिटिश टीम, दोनों टीम आगे आ गई मिडल में, बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस। मैं भी उनमें से एक था। यहाँ जिम बोल रहे हैं अपनी वाइफ को लेटर लिखते हुए कि इस समय में जो हम लोग बीच में आए, वहाँ बाउंड्री रेखा के बीच में दोनों टीम के लोग आए, उसमें मैं भी एक था, और हम लोग वहाँ पर ऐसे वार के समय में, युद्ध के समय में हमने शांति का माहौल बना दिया। यू कैन नॉट इमेज डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। उन्होंने, जो जिम है वो ये बता रहे हैं कि तुम इमेज भी नहीं कर सकती हो कोनी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी फीलिंग्स जो है वो मैं तुमको कहते हैं ना अपने कितनी बार कि इतना खुशी हो जाता है मन, तो हम उस खुशी को किस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे कि आप मेरी फीलिंग को कैसे मैं बताऊं। और जिस तरह से जो फ्रीज ऑफिसर है, यानी जर्मन का जो ऑफिसर है, वो उन्होंने आके आंखों में देखते हुए मेरे हाथ को इतना टाइट से पकड़ा और मुझसे हेलो हाय किया। उनका नाम था हेंस वुल्फ। क्या नेम था उनका? हेंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उन्होंने बहुत देर तक मेरे हाथ को पकड़ के, उन्होंने जिसे हाथ मिलाते हैं, दो जेंट्स हाथ मिलाते हैं, किस तरह से उन्होंने वो हाथ को पकड़ के अच्छा लगता है तो वो, यानी ज़्यादा खुश होते हैं तो वो पकड़े हुए थोड़ी देर तक हिलाते रहते हैं। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। यहाँ जो हेंस वुल्फ है उन्होंने बताया है कि मैं, डसेल्डॉर्फ एक जगह का नेम है इटली में, इंग्लैंड में, वहाँ से ये है। और ये बता रहे हैं कि मैं पहले ऑर्केस्ट्रा में, सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सेलो किसे कहेंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम सेलो कहेंगे, तो वो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, और उन्होंने फिर उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन, यानी अपना भी वो बता रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए और बोला हैप्पी क्रिसमस टू यू, यानी तुमको भी बहुत बहुत मुबारक। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक डोरसेट है, डोरसेट की जगह है ये भी इंग्लैंड की, वहाँ से वो थे। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। उन्होंने कहा डोरसेट, डोरसेट तो मेरी जानी पहचानी जगह है। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट सेकेंड एंड नाउ part third we studied next video. So I am giving you homework
in the Telegram channel. You open this channel and can see. Bye. See you next video.